नमस्ते। रीडिस्कवरिंग इनर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑरा क्या है। कई बार आपने सुना होगा इसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ऑरा होता क्या है? ऑरा बेसिकली कोई भी चीज के अराउंड जो बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है उसको कहते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। ऑरा कोई भी वस्तु के अराउंड होता है। एक बुक या पेन से लेके शुरू करके एक इंसान या कोई जानवर या कोई भी चीज के अराउंड ऑरा होता है। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है। ऑरा जो होता है ये फिजिकल बॉडी से भी बाहर की तरफ एक्सटेंड होता है। नॉर्मल लोगों में ऑरा फिजिकल बॉडी से कुछ 5-6 इंचेस एक्सटेंड रहते हैं और साधु संतों में कभी कभी 1 से 2 किलोमीटर या कभी कभी 100 किलोमीटर तक भी ये ऑरा एक्सटेंड होता है। जैसे मैंने बताया, ऑरा और कुछ नहीं, बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड है। आप देख पा रहे हो इस इंसान के चारों ओर एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड है। इसी तरह से ये एनर्जी फील्ड सारे वस्तुओं में होता है। आजकल फॉरेन में बहुत लोग ऑरा फोटोग्राफी लेते हैं। उनको जानना रहता है उनका ऑरा कैसा दिखता है, क्या वो पॉजिटिव ऑरा है या नेगेटिव ऑरा है। हाँ, ऑरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकता है। आपके मूड, आपके थॉट्स के ऊपर वो चेंज होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपका ऑरा एक्सटेंड हो जाता है, जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका ऑरा छोटा हो जाता है। इस वीडियो में हम देखते हैं ऑरा एंड चक्रा कैसा दिखता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो सातों चक्रा है, ये सातों चक्रा बाहर की तरफ ओपन हो रहा है ना, और ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इस तरह से। और इसके सराउंड जो है, ये ओवल शेप में जो है, ये है ऑरा। ये है रशियन साइंटिस्ट सेमियन कर्लियन। इन्होंने एक फोटोग्राफी टेक्निक इन्वेंट किया है जिसके थ्रू हम कोई भी ऑब्जेक्ट का ऑरा देख सकते हैं, चाहे वो कोई लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एप्पल है और यहाँ पे एक स्लाइस ऑफ मीट है। आप देख सकते हो एप्पल में कितना पॉजिटिव एनर्जी दिख रहा है, इसमें से बहुत एनर्जी दिख रहा है। लेकिन एक स्लाइस ऑफ मीट में देखो एनर्जी लेवल कितना कम है, कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड है ये, है ना। वैसे ही स्प्राउट में देखो कितना सारा एनर्जी है ना। फिर ये देखो ऑर्गेनिक मशरूम है, ये कन्वेंशनल मशरूम है। ऑर्गेनिक मशरूम में ज्यादा एनर्जी दिख रहा है, वैसे ही ऑर्गेनिक ब्रोकोली में ज्यादा एनर्जी दिख रहा है और कन्वेंशनल में कम एनर्जी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कुक्ड बेबी कैरेट है और रॉ बेबी कैरेट। रॉ बेबी कैरेट के अराउंड बहुत अच्छे से एनर्जी फ्लो हो रहा है, लेकिन कुक्ड बेबी कैरेट में हम देख सकते हैं साइड से ये एनर्जी डिप्लीट हुआ है। सो इससे हमें पता चला कि कुक्ड फूड से ज्यादा रॉ फूड बेटर होता है। यहाँ पे देखिए ये एक फ्लावर का ऑरा दिख रहा है, यहाँ पे हाथों का ऑरा दिख रहा है, यहाँ पे एक पत्ते का ऑरा दिख रहा है, यहाँ पे एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसका भी ऑरा अच्छे से दिख रहा है, और ये एक कॉइन है, कॉइन का भी अच्छे से ऑरा दिख रहा है। यहाँ पे हमारे ह्यूमन बॉडी का ऑरा दिख रहा है। ये बिफोर मेडिटेशन है या आफ्टर मेडिटेशन। मेडिटेशन से पहले ऑरा बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है और आफ्टर मेडिटेशन ये ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। जब भी हम कोई दूसरे इंसान के पास होते हैं ना, हमारे ऑरा जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इसी वजह से जब भी आप कोई इंसान के पास होते हो, आपको उनसे गुड या बैड वाइब्स आते हैं। कभी कभी हम कोई नेगेटिव इंसान के पास होते हैं तो उस नेगेटिव इंसान हमारा पॉजिटिव ऑरा को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और हमारा ऑरा अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम भी उस इंसान का नेगेटिव ऑरा को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और वो इंसान जो नेगेटिव सोच रहे हैं वो हमारे पॉजिटिव ऑरा को खींच लेते हैं और वो खुश फील करते हैं, वो हैप्पी हो जाते हैं, और हम डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, हमें हेडेक आ जाता है, होता है ना कभी कभी। सो इसीलिए हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ताकि दूसरे इंसान जो कि नेगेटिव सोच रहा हो वो हमारे ऑरा थोड़ा शेयर कर लिया तो भी हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑरा स्ट्रॉन्ग होना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑरा हमें बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों से प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्शन देते हैं, एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन देते हैं,
ये जो हार्मफुल रेडिएशन होता है ना टीवी एंड कंप्यूटर, इससे प्रोटेक्शन मिलता है। प्लैनेटरी इफेक्ट से, जो ग्रह दोष होता है उससे प्रोटेक्शन मिलता है। वास्तु दोष से प्रोटेक्शन मिलता है। बुरे नजर से, गलत दृष्टि से प्रोटेक्शन मिलता है। हमारे अर्थ का जो हार्मफुल रेडिएशन है, पृथ्वी का हार्मफुल रेडिएशन से भी प्रोटेक्शन मिलता है। ब्लैक मैजिक से भी प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए ऑरा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे कुछ मेथड्स बताया गया है, जैसे नेचुरल फूड। जैसे मैंने आपको बोला, रॉ फूड में ज़्यादा ऑरा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो इसलिए रॉ फूड जितना आप खाओगे, फ्रूट, सलाद, नट्स, स्प्राउट्स एंड जूसेस, उतना आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा। रेकी हीलिंग से ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, आप जब क्रिस्टल्स यूज करते हो, अपने साथ रखते हो, तभी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वालों के ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेडिटेशन करने से, प्रेयर करने से, मंत्रा चैंटिंग करने से भी ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इंसान बिफोर मेडिटेशन इनका ऑरा कितना छोटा था। यहाँ पे देखो कितना छोटा था, और जब इन्होंने मेडिटेशन किया उसके बाद ये ऑरा कितना एक्सपैंड हो गया, है ना। इस इंसान के ऑरा बहुत संकुचित, बहुत छोटा दिख रहा है मेडिटेशन से पहले, और मेडिटेशन के बाद वही ऑरा कितना ज्यादा एक्सपैंड हो गया है। अभी हम जानेंगे ऑरा कैसे देखते हैं। जब भी हम कोई चीज को देखते हैं, उस चीज को जब फोकस में रखते हैं, तो हमारा 20% विजन उस चीज पे फोकस होता है। बाकी जो साइड विजन है वो 80% रहता है। इसको बोलते हैं पेरिफेरल विजन। तो आपको कोई भी इंसान का या वस्तु का ऑरा देखने के लिए उसके सेंटर पे फोकस करना है, और पेरिफेरल विजन में आपको ऑरा दिखेगा। जैसे अगर आप ये ग्लास के ऑरा को देखना चाहोगे, तो इसके सेंटर में आपको फोकस करते रहना है। एक व्हाइट कलर के बैकग्राउंड के आगे उस ऑब्जेक्ट को रखना है और उसके सेंटर में फोकस करते रहना है, और थोड़ी देर के बाद आपके पेरिफेरल विजन में उस वस्तु के एक ऑरा दिखने लगेगा, एक कलर दिखेगा। जैसे इस ग्लास के अराउंड येलो कलर दिख रहा है, वैसे ही आप अपने हाथों का ऑरा भी खुद देख सकते हो। एक व्हाइट पेपर के ऊपर हाथ को ऐसे रख के आपके हाथ के सेंटर पे, मतलब यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे, थोड़ी देर के बाद आपको पेरिफेरल विजन में आपके उंगलियों के साइड से एक कलर दिखने लगेगा। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ब्लू ही दिखे, आपको कोई भी कलर दिख सकता है अकॉर्डिंग टू योर मेंटल कंडीशन दैट टाइम। अगर आप डिस्टर्ब्ड हो तो आपका ऑरा छोटा रहेगा, और अगर आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो, पॉजिटिव हो, तो आपको काफी बड़ा ऑरा दिखेगा। तो इस तरह से हम ऑरा देखते हैं। अगर किसी इंसान का ऑरा देखना है तो उनको भी व्हाइट बैकग्राउंड के सामने खड़ा करके उनके नोज पे, टिप ऑफ द नोज पे, ठीक है, नाक पे फोकस करना है, और थोड़ी देर के बाद उसके सिर के अराउंड आपको एक ऑरा दिखने लगेगा, और ज्यादा देर देखने पर आपको डिफरेंट कलर्स भी दिखने लगेगा। सो इस तरह से हमें ऑरा दिख के आता है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी ऑरा कैसे स्कैन करते हैं और ऑरा क्लीन कैसे करते हैं। थैंक यू। रेकी ब्लेस यू।